हाय एवरीवन, क्या हाल है आप सभी के। आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक और नई वीडियो में। और आप लोग भी सीयू में एडमिशन लेने का सोच रहे हो, एमबीए करने का सोच रहे हो, लेकिन प्लेसमेंट के बारे में सोच के आपको टेंशन हो रही है कि यार प्लेसमेंट कितनी मिलेगी, 16 एलपीए, 20 एलपीए, हाईएस्ट पैकेज 50 एलपीए पर। क्या ये सच है? इस बात का सोच के बहुत लोगों को टेंशन होती है कि क्या ये सीयू वाले जो बोल रहे हैं वो सच होता है या नहीं होता है। तो यार आप लोगों को भी अगर उसके बारे में टेंशन हो रही है, प्लेसमेंट में कौन सी कंपनी जाने वाली है, कितना पैकेज आपको मिलने वाला है, ये सब सोच के अगर टेंशन हो रही है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आज की वीडियो आप सभी लोगों के लिए लाइफ चेंजिंग हो सकती है। तो इस वीडियो को पूरा देखना। इस वीडियो में हम बातचीत करने वाले हैं हर एक कंपनी की, कौन कौन सी कंपनीज है जो आई थी और जो 6 लाख से लेके 16-17 लाख का पैकेज आपको ऑफर करके गई है इंडिया में। अब्रॉड की बात नहीं कर रहा, इंडिया में। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए लाइफ चेंजिंग होगी, इट्स माय प्रॉमिस। हाँ जी, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं, मैं आपको बता देता हूँ आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमबीए में प्लेसमेंट के बारे में। और प्लेसमेंट वो जो 17 कंपनीज आपको एक बड़ा पैकेज ऑफर करती है, जिसने 2023 में किया, 24 में किया और 2025 में भी हो सकता है ये कंपनी आपको एक अच्छा पैकेज ऑफर करे। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। अगर आप इस वीडियो को देख के जाते हो देन डेफिनेटली आपको ये पता होगा आप किसके लिए प्रिपेयर कर रहे हो और किसके लिए आपको किस कंपनी के लिए वेट करना है। ओके, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और 17 कंपनी के बारे में डिस्कस करते हैं। वो 17 कंपनीज कौन कौन सी होने वाली है वो मैंने यहाँ पे मेंशन की हुई है। तो एक बार इनका डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन सी कंपनी होने वाली है। सबसे पहले कैपजेमिनी, उसके बाद टीसीएस, डेलोइट, केपीएमजी, महिंद्रा एंड महिंद्रा, फेडरल बैंक, हफेले इंडिया, वर्लपूल, रिलायंस। ओके, अपोलो टायर है, ग्रोथ एरो है, और यहाँ पे एमआरएफ है, उसके बाद एशियन पेंट्स है, पीडब्ल्यूसी है, एचसीएल टेक्नोलॉजीज, साउथ इंडियन बैंक एंड सदरलैंड ग्लोबल सर्विस। ये 17 कंपनी है जो आपको 6 लाख से लेके 16-17 लाख तक का पैकेज ऑफर करती है। तो अगर आप इस वीडियो को देखते हो तो आपको ये आइडिया लग जाएगा कौन सी कंपनी की क्या रिक्वायरमेंट है और कौन सी कंपनी आपको कितना ऑफर करेगी। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी प्लेसमेंट के लिए प्रिपेयर कर सकते हो। तो जो छोटी मोटी कंपनी जा सकती है आप उनको इग्नोर करके और आप एक दो चार पांच कंपनी के लिए प्रिपेयर करो, सो दैट आपको अच्छा पैकेज मिले। ठीक है, तो पहली कंपनी से स्टार्ट करते हैं, रिलायंस से। तो पहली कंपनी होने वाली है रिलायंस। रिलायंस ऑन कैंपस प्लेसमेंट है, और जो ये नोटिफिकेशन का स्क्रीनशॉट है ये ऑफिशियल स्क्रीनशॉट है जो हमें मेल पे भेजा जाता है। जब आप सीयू को ज्वाइन करोगे तो आपको पता चलेगा कि मेल पे स्क्रीनशॉट, ये जो मेल पे पूरी मेल आपके पास आती है। अब जो रिलायंस है उसने पहले दिन से ही 9 लाख ऑफर किया था, 9 एलपीए। और जो इसमें पोजीशन थी वो थी मैनेजर सेल्स एंड ऑपरेशन। ओके, एमबीए में कौन सी स्ट्रीम रिक्वायर्ड थी? मार्केटिंग एंड सप्लाई चेन, 60% थ्रू आउट। मेजरली कंपनीज में आपको 60 to 70% देखने को मिलेगा। तो आपको अपनी जो सीजीपी है वो भी उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर करनी है कि अगर आप पढ़ रहे हो तो इतना तो पढ़ लो कि 60-70% आ जाए। ठीक है, रिलायंस हो गई। नेक्स्ट पे चलते हैं, ये है वर्लपूल इंडिया। इसकी अगर हम बात करते हैं तो इसने मांगा था 70% थ्रू आउट एमबीए सेल्स एंड मार्केटिंग। ठीक है, उसके बाद 2024 में आई थी, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए आई थी, मैनेजमेंट ट्रेनिंग। ओके, इसने 11 एलपी ऑफर आपको ऑफर किया था। यहाँ से आपको 11 लाख का ऑफर मिलेगा, 11 एलपीए। जो लोग बोलते हैं ना कि 4-5 एलपीए से एवरेज ऊपर नहीं मिलता है, नहीं मिलता है, अगर आप राइट स्ट्रेटजी के साथ प्रिपेयर करते हो तो भाई आपको 15-16 लाख का पैकेज भी यहाँ पे मिल सकता है। बिकॉज ये सारी चीजें मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने वहां पे एमबीए करी है और वहां पे हमें 4-5 एलपीए की कंपनी आई, हमने फॉर्म फिल करा, हमारा सिलेक्शन हो गया। आफ्टर सिलेक्शन आप दूसरी कंपनीज में नहीं बैठ सकते और आपको वही ज्वाइन करना पड़ेगा, बिकॉज पहले आपको पता नहीं होता है कौन कौन सी कंपनीज और आएंगी। तो इसलिए इस वीडियो को देख के आपको ये पता चल जाएगा कि कौन कौन सी कंपनी और आएगी, ताकि आप उसके लिए अच्छे से प्रिपेयर कर लो। उसके बाद बात करते हैं हफेले इंडिया की। तो इसमें भी 60% थ्रू आउट एमबीए मार्केटिंग रिक्वायर्ड था। सीटीसी जो है इसमें 8.54। उसके बाद पैन इंडिया, इसमें लोकेशन थी मेनली मुंबई में। बातचीत ये करने वाले थे कि भाई मुंबई में हम आपको ज्वाइन कराएंगे। ठीक है, और ये जून 2024 में इसकी ज्वाइनिंग थी। इसमें भी 60% थ्रू आउट मांगा हुआ है। उसके बाद बातचीत करते हैं एशियन पेंट्स की। तो एशियन पेंट की बात कर लेते हैं। एशियन पेंट ने आपको 7.8 एलपी फिक्स दिया था फ्रॉम डे वन, और साथ में परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे मिलने वाली थी। अब इनकी जो रिक्वायरमेंट थी वो एक बार देख लेते हैं। इसमें देखो रिक्वायरमेंट ऐसी थी, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीबीएम, बीएमएस, आपने कुछ भी कर रखा हो। ठीक है, और इंजीनियरिंग नहीं कर रखी हो, मतलब जो बोलते हैं ना कि इंजीनियर्स को जॉब नहीं मिलती है, वो इसलिए नहीं मिलती है कि आपने कुछ भी कर रखा हो, इंजीनियरिंग नहीं कर रखी हो। उसके बाद मिनिमम 50% रिक्वायर्ड, ओनली 50%। 50% पे आपको 7.8 एलपीए ऑफर कर रहे थे। ठीक है, मार्केटिंग वालों को। उसके बाद बात करते हैं अपोलो टायर्स। अपोलो टायर्स ने ऑफर किया था आपको जो है 7 to 11 एलपीए। ठीक है, 7 to 11। वो ईयरली इंक्रीज होता है, पहले साल आपका 7 से 8 लाख रहेगा, अगले साल 9 से 10 लाख हो जाएगा, ऐसे करके इंक्रीज होता जाता है। और इसमें जो है आपको 70%, वो पहले ही आपको मांगेंगे कि आपकी ओवरऑल 70% होनी चाहिए, 10th 12th ग्रेजुएशन और एमबीए में। ठीक है, और जो इसकी पोजीशन थी वो भी देख लो, टेरिटरी इंचार्ज। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, ग्रोथ एरो। ठीक है, ये कंपनी आई थी ग्रोथ एरो, जो बैंगलोर के लिए हायर करने के लिए आई थी, और इसका था असिस्टेंट पोर्टफोलियो मैनेजर, जो मेजरली शेयर मार्केट के लिए होता है। ठीक है,
ये एमबीए फाइनेंस और मार्केटिंग वालों का था, जो जिन्होंने एमबीए फाइनेंस या फिर मार्केटिंग ले रखा था। उसके बाद जो है इसकी ज्वाइनिंग इमीडिएटली थी, और पहले 2 महीने की इंटर्नशिप थी, 20,000 पर मंथ देने वाले थे। एंड आफ्टर इंटर्नशिप आपको ये 5 to 7 एलपीए का पीपीओ ऑफर करते, अगर करते तो। पीपीओ का ये मतलब नहीं है फिक्स है मिलेगा, अगर मिलेगा तो। नेक्स्ट इज एमआरएफ। तो एमआरएफ की बातचीत कर लेते हैं। एमआरएफ जो मार्केटिंग वाले लोग होते हैं उनको मेजरली बड़ी कंपनीज में जाना होता है, जैसे मैंने पहले ही बताया आपको। अपोलो टायर आई थी, ऐसे ही जो है एमआरएफ टायर्स आई है, एमआरएफ लिमिटेड। तो इसमें भी आपका 6,31,000 का पैकेज था। फाइनल एग्जाम के बाद ज्वाइनिंग थी, और 50% थ्रू आउट। सिंपल है, 50% आपके नंबर होने चाहिए, किसी भी स्ट्रीम से हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एमबीए मार्केटिंग है, ज्वाइन कर लो। ठीक है, एप्टीट्यूड टेस्ट, ग्रुप डिस्कशन और फाइनल इंटरव्यू, ये चीजें इसमें होने वाली है। नेक्स्ट बात करते हैं एचसीएल टेक्नोलॉजीज। एचसीएल टेक्नोलॉजीज की अगर हम बात करते हैं तो ये ड्राइव वर्चुअल थी, कॉलेज में आई थी कंपनी, पर वर्चुअल ड्राइव थी, ऑनलाइन सब कुछ होने वाला था। एमबीए ऑल स्पेशलाइजेशन, आपने एमबीए जनरल ले रखा हो, कोई भी स्पेशलाइजेशन ले रखा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 60% थ्रू आउट होना चाहिए, 10th 12th ग्रेजुएशन और एमबीए में। ठीक है, उसके बाद जो है इसमें मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए आई थी, और 6 to 7.5 एलपीए आपको ऑफर कर रही थी। नेक्स्ट बात करते हैं पीडब्ल्यूसी। अब पीडब्ल्यूसी के अपने आप में ही चर्चा बिग फोर में आती है। तो पीडब्ल्यूसी की वर्चुअल ड्राइव यहाँ पे आई थी, एमबीए फाइनेंस वालों के लिए आई थी, 60% थ्रू आउट। और पीडब्ल्यूसी आपको ऑफर कर रही थी 5.5 एलपीए। ठीक है, जो लोग बिग फोर में जाना चाहते हैं वो इनके लिए प्रिपेयर कर सकते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ 5.5 एलपीए आपको ऑफर कर रही थी। उसके बाद बैंक्स की बात कर लेते हैं। साउथ इंडियन बैंक। ठीक है, ये जो चीजें है ना, साउथ इंडियन बैंक, मैंने सॉरी यहाँ पे इंडिया लिख दिया, यहाँ पे इंडियन आएगा, साउथ इंडियन बैंक। तो ये जो बैंक्स है ये आपको अच्छा पैसा देते हैं। एमबीए फाइनेंस और मार्केटिंग स्पेशलाइजेशन वालों के लिए आई थी, 60% आपका थ्रू आउट होना चाहिए। प्रोबेशनरी ऑफिसर पीओ के लिए आई थी। ठीक है, एनुअल सीटीसी 12 एलपीए, ये देखो 12 एलपीए, 12 लाख का पैकेज यहाँ पे आपको मिल जाता, ऑनलाइन टेस्ट, जीडी और पर्सनल इंटरव्यू। उसके बाद हम बात कर लेते हैं जिसमें आपको 16 एलपीए मिलने वाला था, दैट इज फेडरल बैंक। अगर आप फेडरल बैंक की बात करते हो तो यहाँ पे इन्होंने ऑफर किया था 10 लाख से लेके 14 लाख, बट जब इनकी प्लेसमेंट कंप्लीट हुई तो इन्होंने बोला कि हमने 2 लाख बढ़ा दिया है, अब 12 लाख से 16 लाख आपका पैकेज होने वाला है। इसमें भी एमबीए की मेजरली कोई भी स्ट्रीम हो सकती है आपके पास, 60% आपका थ्रू आउट होना चाहिए। ठीक है, इसमें भी पीओ के लिए आई थी, ऑफिसर इन जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड 1, वो भी पीओ ही होता है, प्रोबेशनरी ऑफिसर। ठीक है, फेडरल बैंक वालों ने पीओ ही दिया था, और इसमें आपको 16 लाख तक के पैकेज मिले हैं, जिसमें 80,000 के आसपास आपकी इन हैंड सैलरी है, बाकी आपका फ्लैट का जो खर्चा है 20 से 25,000 वो भी ये दे रहे हैं, और बहुत सारी चीजें इन्होंने ऑफर करी है। तो फेडरल बैंक एक अच्छी प्लेसमेंट आप अपॉर्चुनिटी इंक्लूड कर सकते हो। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कैपजी मिनी की। ये भी आई थी, वर्चुअल ड्राइव थी। ठीक है, 3 साल तक का गैप होगा तो चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके अलावा जो है इसने 5,50,000 तक ऑफर किया था पैकेज। ठीक है, 5.5 लाख। केपीएमजी, अब केपीएमजी के बारे में भी लोग वेट करते हैं कि मुझे बड़ी कंपनी में चाहिए, तो केपीएमजी आई थी। पर मैं एक बात बता दूं, सीयू से केपीएमजी सिर्फ एक बंदे को लेके गई है। ठीक है, केपीएमजी सीयू से सिर्फ एक बंदे को लेके गई है, और इसका पैकेज जो है वो उस टाइम पे बताया नहीं गया था, बट ऑलमोस्ट 8 एलपीए, 8 to 10 एलपीए वहां पे एमबीए फाइनेंस वालों को इन्होंने ऑफर किया है। एमकॉम बीकॉम आपकी अगर है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, 8 से 10 लाख का पैकेज आपको मिलेगा। बट सिर्फ एक बंदे का सिलेक्शन हुआ था लास्ट ईयर, तो मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, तो आप उसी हिसाब से प्रिपेयर करो। महिंद्रा एंड महिंद्रा आई थी, इसका भी 10 एलपीए था। ठीक है, महिंद्रा एंड इसका 8 लाख फिक्स था, 2 लाख रिटेंशन बोनस था, और इसमें भी जो है वर्चुअल ड्राइव ही थी, जीडी पीआई और इस ऑनलाइन टेस्ट, उसके बाद एक जीडी होगा, पर्सनल इंटरव्यू होगा, सब में सेम होता है। 60% था एमबीए मार्केटिंग फाइनेंस दोनों के लिए। तो अब मेजरली एमबीए मार्केटिंग और फाइनेंस पे ही फोकस रखना। अब बात करते हैं डेलोइट। डेलोइट भी बिग फोर में आती है, और डेलोइट की भी लोग वेट करते हैं। डेलोइट ने ऑफर किया था 6.5 to 7.5 एलपीए, और ये एक साल में 2 बार आई थी। एक बार आई थी एडवाइजरी के लिए, और एक बार आई थी शायद लीगल कंसल्टेंट या ऐसा कुछ करके, टैक्स कंसल्टेंट वालों के लिए आई थी। एमबीए ऑल स्ट्रीम, नो बैकलॉग्स, 60%। बट इसका जो टेस्ट था या फिर जो भी इसके 2 इंटरव्यू राउंड हुए थे, और जो है एक ऑनलाइन टेस्ट होता है इसका, वो थोड़ा सा हार्ड होता है, बट उसके लिए आपको सॉफ्ट स्किल अपना प्रिपेयर करना पड़ेगा। अब बात करते हैं हम टीसीएस एमबीए। अब यार देखो, टीसीएस एमबीए कंपनी में नहीं आई थी, पर कंपनी वालों ने भेजा था, ये ऑफ कैंपस हायरिंग थी। ठीक है, तो इसमें अगर आप करना चाहते हो तो कर सकते हो, इसमें वही 3-4 लाख का पैकेज आपको मिलता है, ये बाकी बातें सब लोगों को पता है। अब बात करते हैं सदरलैंड ग्लोबल। तो सदरलैंड ग्लोबल भी एक अच्छा पैकेज आपको लेके आई थी, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 50,000, 60,000, 70,000, 80,000। तो L1, L2, L3, L4, L5 के हिसाब से था इसका, और इसमें भी 60% इन्होंने मांगा था। ठीक है, 65%, सॉरी 65% इन्होंने मांगा था, वर्चुअल ड्राइव थी। इन्होंने भी आपको 80-90,000 तक पर मंथ ऑफर किया है, तो मतलब छोटी बात नहीं है। अगर आप अच्छे से तैयारी करते हो और सिर्फ इन कंपनीज की प्रिपरेशन करते हो, तो आपका जो मेजरली मैं आपको बोलूंगा, जो आपका एलिजिबल क्राइटेरिया है, एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया है आपका, वो होना चाहिए 60% से ऊपर। यार देखो, 60% से ऊपर तो अपनी सीजीपीए 6 सीजीपीए से ऊपर रखना, क्योंकि प्लेसमेंट्स में वो बहुत काम आने वाली है।
उसके बाद जो प्लेसमेंट का रोड मैप है मैं वो भी बता देता हूँ इसी वीडियो में। तो इसमें देखो, सबसे पहला एक एप्टीट्यूड टेस्ट होगा जो मेजरली ऑनलाइन होता है, तो वो आप घर से भी दे सकते हो। आप घर से कैसे दोगे आपको ऑलरेडी पता है। उसके बाद जीडी होगा। जीडी के लिए सीयू में ऑलरेडी वो आपको प्रिपरेशन कराएंगे। मेजरली कंपनीज में एक ही इंटरव्यू राउंड होता है, बट जैसे डेलोइट में 2 राउंड थे, ऐसे कुछ कंपनीज में इंटरव्यू के 2 राउंड भी होते हैं। तो आप उसके हिसाब से अपना प्रिपेयर कर सकते हो। उसके बाद लास्ट में आपकी हो जाती है प्लेसमेंट। ठीक है। और यही आज की वीडियो थी, और इस वीडियो में मैंने जो है सारी चीजें आपको बताने का सोचा है, सारी चीजें आपको समझाई है। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। और ये जो चीजें मैंने आपको बताई है ये बाहर आपको कहीं नहीं मिलेगी, क्योंकि ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, ऑफिशियल प्लेसमेंट्स है। और अगर आप एमबीए में एडमिशन ले रहे हो तो आपको 15-16 लाख का पैकेज मिल जाएगा, बट उसकी कुछ कंडीशंस है। वो कंडीशंस मैंने आप सभी लोगों के सामने रख दिया, तो आप उनके लिए प्रिपेयर कर सकते हो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ काम का लगा हो कंटेंट आपको, हमारी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। ओके गाइज, थैंक यू, बाय बाय।